हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लव के कटारिया एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है पॉइंट नंबर स्टमक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, सो एक एक करके सबको पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टमक 19। चलिए एक काम करते हैं, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सब अब्डोमेन के पॉइंट हैं। जो हम लोग ने पॉइंट नंबर स्टमक 13 से लेकर स्टमक 18 तक जो भी पॉइंट देखे थे वो चेस्ट के पॉइंट्स थे, वो चेस्ट पे लाई करते थे। तो ये जितने भी पॉइंट है एब्डोमेन पे लाई करते हैं, चेस्ट के नीचे, रिबकेज के नीचे। तो चलिए एक बार हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ लें इनको लोकेट कैसे करना है। तो लोकेट करना बड़ा इजी है। आप मिडलाइन पे जाइए, नेवल पे जाइए। सबसे पहले नेवल से अगर आपको स्टमक 19 लोकेट करना है तो सबसे पहले आपको CV14 लोकेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 जिन ऊपर जाना है, या जो ये जिफाइड प्रोसेस होता है, स्टर्नम के नीचे एक हड्डी सी एक एंगुलर हड्डी सी निकली रहती है, इस पॉइंट के आसपास CV14 पॉइंट रहता है। ये लगभग 6 चुन रहता है नेवल से, आपकी नाभि से 6 चुन ऊपर। इससे आप 2 चुन लेटरल साइड पे जाएंगे तो स्टमक 19 पॉइंट आ जाएगा। उसी तरीके से अब आप एक एक चुन नीचे आते जाएंगे तो आपको स्टमक 20, 21, 22, 23, 24 और नेवल के लेवल पे आपको स्टमक 25 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी है इनको लोकेट करना। आइए चलिए इनकी इंडिकेशंस को समझते हैं। तो स्टमक 19 का जो नाम है, चाइनीज नेम है ब्यूरोंग, और इसका मतलब होता है फुल या नॉट कंटेंट। अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसकी लोकेशन है इस पॉइंट की, ये लगभग ईसोफेगस और स्टमक जहां पे आके ईसोफेगस पिंचर यहाँ कहीं पे मिलता है, यहीं कहीं पे ये पॉइंट लाई करता है। और ये नाम से ही बता रहा है कि मैं भर गया हूं साहब, अब मैं इसके अंदर और खाना मत डालो। तो उस तरह की जितनी कंडीशंस जो कि स्टमक की फुल कंडीशंस हैं, जैसे कि चीज स्टैग्नेशन, डैम्पनेस इन स्टमक या रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक, जितने भी एक्सेस पैटर्न्स होते हैं स्टमक के, उस केस में हम इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फुलनेस इन एपिगैस्ट्रियम। बेसिकली नोजिया वॉमिटिंग के लिए बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। या कुछ भी अगेन रिबेलियस चीज अगर हो रही है स्टमक से तो उसके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए जो चेस्ट पे हम लोग ने पॉइंट देखे थे वो भी रिबेलियन ची को कर रहे थे, लेकिन वो मेनली लंग्स की रिबेलियन ची के लिए थे। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि स्टमक के लिए भी काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से ये पॉइंट भी जो है लंग्स की रिबेलियस ची के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि यहीं से डायफ्राम जो होता है यहीं से पास करता है, इसी पॉइंट के पास से, तो वो लंग्स के फंक्शन में भी मदद करता है। तो दूसरा फंक्शन इसका ये भी है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है स्टमक 20 और उसका नाम है चेंगमेन, मतलब होता है सपोर्टिंग फुलनेस। अब देखिए ये इसका मतलब ये है कि जब स्टमक पूरा भर गया है, फूड से पूरा भर गया है, तो फूलने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है वो इसके स्टमक के नीचे गिरता है, उसकी फुलनेस को सपोर्ट करता है, तो इसलिए उसका नाम है। अब ये दोनों पॉइंट 19 और 20 के इंडिकेशंस बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टमक 21। अब ये जो स्टमक 21 पॉइंट है इसका नाम है लियांगमेन और मतलब होता है बीम डोर। देखिए ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड पॉइंट है किसी भी एक्सेस पैटर्न जो स्टमक के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बगल में है CV12, ये डेफिशिएंसी पैटर्न के लिए यूज करते हैं। ये स्टमक के पॉइंट जितने भी हैं ये एक्सेस पैटर्न्स के लिए यूज करते हैं। तो अब ये कर क्या रहा है, अब एक्सेस पैटर्न जैसे हम लोग ने ऊपर भी देखा, भाई रिबेलियस चीज हो सकती है, चीज स्टैग्नेशन हो सकता है, हीट अगर स्टमक में ज्यादा है, या पेन जैसी कंडीशन वगैरह में। तो स्टमक हीट के लिए आप स्टमक 21 के साथ जो डिस्टल पॉइंट फायर पॉइंट होता है स्टमक चैनल का, स्टमक 44, ये यूज कर सकते हैं। अगर एक्यूट पेन हो रहा है स्टमक में या इधर अब्डोमिनल रीजन में, एपिगैस्ट्रियम रीजन में, तो वहां पे आप स्टमक 34 एज अ डिस्टल पॉइंट और लोकल पॉइंट एज अ स्टमक 21 यूज कर सकते हैं। सो एक्सेस पैटर्न में तो यूज होता ही है। और साथ में अगर ये जो पेन है, मान लीजिए सेंटर में अगर पेन आ रहा है
ये एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है। जस्ट जो रिब केज के नीचे जो स्टमक वाला रीजन होता है इसको एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। ठीक है, नेवल के नीचे वाला जो रीजन होता है, नेवल के नीचे, इसको हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं। और जो साइड में जो लेटरल कोस्टल रीजन होता है हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तो देखिए स्टमक 19 पॉइंट जो है या 20 पॉइंट है, अगर पेन आपको सेंटर में आ रहा है एपिगैस्ट्रियम में, वहां यूज करते हैं। लेकिन अगर स्टमक 21 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 21 जो है ये थोड़ा सा लेटरली, अगर साइड में अगर कहीं एब्डोमेन में पेन आ रहा है उसके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग ने देखा कि अगर ये जैसे एक्सेस पैटर्न्स हैं, जैसे फूड एक्यूमुलेशन हो जाए, नोजिया वोमिटिंग है, पुअर एपेटाइट है, या बॉर्बोरिग्मस यानी कि गुड़गुड़ाहट हो रही है पेट में, उस तरह की किसी भी एक्सेस पैटर्न से रिलेटेड इसके इंडिकेशंस हैं। तो अगला पॉइंट है स्टमक 22, जिसका नाम है ग्वानमेन, मतलब पास गेट। अब ये कौन से गेट की बात कर रहा है, इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये स्टमक 22 यहाँ पे पड़ता है। तो इस जगह पे आते आते तक स्टमक का नियरली एंड हो रहा होता है। तो लगभग ये पायलोरिक स्फिंक्टर जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है, जहां से ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो ये लोअर गेट की बात कर रहा है, यानी पायलोरिक गेट की बात कर रहा है। और इस वजह से, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, इसकी वजह से ये स्टमक के जितने सिम्टम्स हैं एक्सेस वाले, जो हम लोग ने पहले देखे बाकी पॉइंट्स के, उस पर तो ये इन्फ्लुएंस करता ही करता है। इसके साथ ये लोअर एब्डोमेन पे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली ये रेगुलेट करता है वाटर पैसेजेस के लिए। ओके, तो यानी कि बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस से रिलेटेड अगर कहीं डैम्पनेस इन मिडिल बर्नर आ रहा है, मिडिल बर्नर में या तो डैम्पनेस आ रही है या फिर कहीं एडमा हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, तो वहां पे आप ये CV9-11 के साथ इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पॉइंट यूज किया जाता है। तो इंडिकेशंस क्या है, एन्यूरिसिस है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन है, या फिर एडमा आ गया है, बॉर्बोरिग्मस है, कॉन्स्टिपेशन। देखिए इन सब सारे सिम्टम्स में बॉडी फ्लूइड्स, वाटर का, पानी का या बॉडी फ्लूइड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके मेटाबॉलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेशंस उसी लिए दिए गए हैं। तो अगला पॉइंट है स्टमक 23, इसका मतलब है ताई, इसका नाम है ताई, मतलब है सुप्रीम यूनिटी, मतलब कि ये सिग्निफिकेंस है सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर। तो देखिए यहाँ पे आते ही इस जंक्शन के बाद जो है ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया है। अब ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो प्योर और इम्प्योर को सेग्रीगेट करना होता है, या सरल भाषा में बोले तो जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्सॉर्ब करना, और जितनी भी खराब पार्ट है उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन को पास करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो वहीं से इसका फंक्शन है। तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है उसकी वजह से, अब अगर डिसहार्मनी है, स्टमक स्प्लीन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, मोस्ट कॉमन जो रीजन है फ्लेगम फॉर्मेशन का, वो यही होता है, डिसहार्मनी ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। तो अगर वो ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो फ्लेगम फॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर आगे जाके फ्लेगम माइंड तक चली जाए, हार्ट के पोर्टल्स तक चली जाए, तो वो साइको इमोशनल डिसऑर्डर जैसी कंडीशन क्रिएट कर देती है। अब ये पॉइंट क्यों इतना बढ़िया है, स्टमक के पॉइंट इतने अच्छे क्यों है साइको इमोशनल डिसऑर्डर्स में, उसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कि जो स्टमक के पॉइंट है, जैसे स्टमक 40 स्पेशली, ये फ्लेगम को ट्रांसफॉर्म कर देता है। दूसरा रीजन है कि जो स्टमक चैनल का जो कनेक्शन है इंटरनल जो उसका कनेक्शन है वो हार्ट से है। और जो तीसरा रीजन है कि जो स्टमक चैनल है वो गवर्निंग वेसल से 2 जगह पे मीट करता है, वो एक है GV20 और एक है GV24। यहाँ 2 लोकेशंस पे ये मीट करता है, और इसीलिए स्टमक चैनल ब्रेन की रिलेटेड प्रॉब्लम, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इंडिकेटेड है। तो अब हम लोग ने देख लिया कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स में है, तो क्या क्या उसके सिम्टम्स आएंगे भाई। मेनिया हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसका नाम है टंग थर्स्टिंग। तो देखिए हार्ट चैनल जो है वो टंग तक सप्लाई करता है। अब और हार्ट चैनल में अगर कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, माइंड में कहीं पोर्टल्स में उसके ब्लॉकेज आ रहा है,
तो टंग थर्स्टिंग जैसी प्रॉब्लम्स कई पेशेंट्स में, जो कि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, उनमें इस तरह की सिम्टम्स दिखते हैं। तो इस तरह के केसेस में इंडिकेटेड है। साथ ही साथ ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम में तो काम करेगा ही करेगा, जो बाकी पॉइंट भी कर रहे हैं, बट ये इसका एक अलग साइको इमोशनल लेवल पे अलग रोल है। तो स्टमक के पॉइंट, और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका साइको इमोशनल प्रॉब्लम का जो रीजन है कहीं ना कहीं स्टमक या स्प्लीन से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट आपको जरूर चूज करना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है स्टमक 24, जिसका नाम है वारोमेन, और मतलब होता है स्लिपरी फ्लैश गेट। तो ये किस गेट की बात कर रही है? फिर से यही गेट की बात कर रहा है, इसके आसपास ये पॉइंट पड़ता है, और इसके जो इंडिकेशंस हैं वो स्टमक 23 के जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज इसकी लोकेशन और फंक्शनिंग एक पर्टिकुलर एनाटॉमिकल रीजन के पास है। ओके, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टमक 25, इसका नाम है हेवेंस पाइवट। अब इसको हेवेंस पाइवट क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाइनीज थ्योरी के हिसाब से एक्चुअली है क्या, ये जो पॉइंट है ये नेवल पे है, तो नेवल जो हो गया ये बिल्कुल एब्डोमेन का सेंटर हो गया, तो इसके ऊपर ये हेवन माना गया, इसको मैन का एरिया माना गया, और इसके नीचे जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है उसको अर्थ माना गया। तो क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, पाइवट मतलब एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट यहां से जोड़ने वाला, तो इसलिए इसका नाम हेवेंस पाइवट बोला गया है। बेसिकली इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है ये फ्रंट मूव म्यू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि उसी पे ये लार्ज इंटेस्टाइन के यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्स जो कोलोन है वो यहीं कहीं पड़ता है, तो इसलिए इसके जो ज्यादातर इंडिकेशंस हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हैं। तो है क्या कि है ये स्टमक चैनल पे और काम कर रहा है इंटेस्टाइन पे, तो है कैसे कि एसआई और एलआई टीसीएम के अकॉर्डिंग ये स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड है ना। स्प्लीन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर मेटाबॉलिज्म या बॉडी फ्लूइड के मेटाबॉलिज्म में, और मेडिकली हम लोग जानते ही हैं कि इसका जो ये काम स्प्लीन कर रहा है वही काम मेडिकली हम लोगों ने देखा है इंटेस्टाइन का काम करता है। तो ये दोनों आपस में बड़े रिलेटेड पॉइंट्स हैं, स्प्लीन और इंटेस्टाइन। तो और स्प्लीन जो है स्टमक से रिलेटेड है और इसलिए ये काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहाँ दे सकते हैं कि अगर डायरिया हो रहा है पेशेंट में, अब डायरिया का रीजन कुछ भी हो सकता है, कोल्ड डैम्प हो सकता है, डैम्प हीट हो सकता है, या क्रॉनिक स्टमक स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, या लिवर स्प्लीन की डिसहार्मनी, इसके अलावा और बहुत से होते हैं, मैंने सबसे कॉमन वाले लिखे हैं। तो अगर ये मेनली स्टमक स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ये डायरिया हो रहा है तो इसका बहुत सबसे अच्छा रोल उसमें है। इसके अलावा इन कंडीशंस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एडमा, स्वेलिंग ऑफ द फेस, पेनफुल टर्बिड यूरिनेशन, इसमें भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जाके उसका जो जैसे बॉडी फ्लूइड्स की जो भी मेटाबॉलिज्म है वो आप लोगों ने पढ़ी है, और उसमें आप याद होगा कि वो अल्टीमेटली जाके कुछ जो उसका प्योर पार्ट होता है वो ब्लैडर में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी फ्लूइड्स के इम्बैलेंस से रिलेटेड, क्योंकि स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है, इंटेस्टाइन भी उसी रोल को कर रहा है, इसलिए बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये स्टमक 25 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिमिलर टू स्टमक 22। तो अब दूसरी चीज, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ये एब्डोमेन के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, और इसलिए ये ऊपर भी इन्फ्लुएंस दे पा रहा है और नीचे के हिस्से में भी इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो ऊपर वाले जैसे हम लोग ने पॉइंट्स सिम्टम्स देखे थे जो बाकी काम कर रहे हैं, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, रिवेलियस सी, उस पर भी काम कर रहा है, और इंटेस्टाइन से रिलेटेड या लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काम करता है ये पॉइंट। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है ये ची और को रेगुलेट करता है, और अगर किसी तरह की स्टैग्नेशन हो रही है एब्डोमेन में उसको भी दूर करता है। तो जैसे मान लीजिए सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, डिस्टेंशन हो जाएगी, पेट फूलने लगेगा या दर्द आने लगेगा,
या एब्सेस आ जाएगी इंटेस्टाइन में, या और साथ ही साथ देखिए क्योंकि ची पूरे एब्डोमेन की ये फ्लो करवा दे रहा है, तो मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम, जो कि अगर उसका कारण ची और ब्लड का स्टेग्नेशन है तो उसमें भी हम ये ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे एब्डोमेन की ची को इन्फ्लुएंस कर सकता है ये पॉइंट। साथ ही साथ जैसे हम लोग ने स्टमक 23 पॉइंट देखा कि वो मेंटल इलनेस से रिलेटेड में दे पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फ्लेगम का कहीं ना कहीं रोल है स्प्लीन की वजह से। तो सिमिलरली इस पॉइंट को भी हम एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मेनिया जैसे मेंटल इलनेस के केसेस में दे सकते हैं, जो कि अगर स्टमक स्प्लीन वगैरह की डिसहार्मनी से आ रहे हैं। थैंक यू।